तय कमरा 2000 की परछाइयाँ हॉलोवे होटल वह आखिरी जगह थी जहां सारा रुकना चाहती थी। लेकिन अंधेरी सुनसान सड़क पर उसकी कार का टूट जाना उसे कहीं और जाने का विकल्प नहीं दे रहा था। होटल के पुराने खड़खड़ाते माहौल में भी एक अजीब सी शांति थी। रिसेप्शन पर मौजूद बूढ़ी औरत ने उसे 276 नंबर कमरे की चाबी थमाते हुए धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना बेटा। इस कमरे में थकी हुई सारा ने उस औरत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मानो उसकी चेतावनी होटल की पुरानी हालत से जुड़ी हो। कमरा पुराना और धूल भरा था, पर उसके पास सिर टेकने के लिए एक बिस्तर था, और यही उसके लिए काफी था। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, मानो कमरे की दीवारों में कुछ रहस्यमय छुपा हो। उसने कोशिश की कि डर को नजरअंदाज करे और बत्ती बुझाकर बिस्तर में सो जाए, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह एहसास और गहरा हो गया। उसने पलकों के बीच से देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। उनकी आकृतियां इंसानों जैसी लग रही थीं, लेकिन कमरे में सिर्फ वह अकेली थी। सारा ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक वहम है और आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। पर परछाइयां दीवारों पर ही नहीं रुकी। वह बिस्तर के पास कुछ महसूस कर सकती थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। ठंडी, अदृश्य उंगलियां उसके चेहरे पर छूने लगी। भय से कांपती हुई सारा ने आंखें खोली। सामने एक परछाई झुकी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे का एक खालीपन था, और उसकी आंखों में अनंत का सन्नाटा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, परछाई ने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक ठंडी, कंपकाती सरसराहट में उसके कानों में गूंज रही थी। सारा ने अपने भीतर बचे हुए साहस से बिस्तर से छलांग लगाई और दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। उसने हैंडल को मरोड़ा, खींचा, जोर-जोर से खटखटाया, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। पीछे से उसे परछाई के और पास आने का एहसास हो रहा था। उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अंतिम प्रयास में उसने खिड़की की ओर देखा और पूरी ताकत से उस पर छलांग लगा दी। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और सारा रात की ठंड में बाहर गिर पड़ी। डर के मारे कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा 2004 खाली था, अंधेरा और खामोश। उसे लगा शायद वो सब उसका भ्रम था। लेकिन जब सवेरा हुआ, तब उसने जाना कि उस होटल के उसी कमरे में एक औरत कई साल पहले गायब हो गई थी, और उसके बाद से किसी ने भी उसे फिर कभी नहीं देखा। सारा ने कसम खाई कि वह इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन कई बार रात के अंधेरे में उसे फिर वही ठंडी उंगलियां महसूस होती।